डज हु एग्जिस्ट? हु इज ही? भगवान कौन? भगवान चौहान, भगवान सिंह, भगवान गुप्ता? कौन भगवान? मैं नहीं जानता भगवान। Why do you praise him? Whom do you praise? Then who praises? अपनी बात करो ना। पीपल तो बहुत कुछ करते हैं। किस बात पे? कैसी पावर? कंट्रोलिंग व्हाट एग्जैक्टली? वर्ल्ड में तो जो कुछ है उसको क्या कंट्रोल कर रहा है वो हमें दिख ही रहा है। वो पंखा घूम रहा है, उसे क्या कंट्रोल कर रहा है? इलेक्ट्रिकल पावर और उसका ऑपरेटर और उसका डिज़ाइनर। तो तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो? कंट्रोलिंग द वर्ल्ड माने कंट्रोलिंग व्हाट? किस पर? मेरा सवाल ये है कि तुम किसकी बात कर रहे हो? जब तुम कहते हो पंखा तो मुझे मालूम है तुम किसकी बात कर रहे हो। जब तुम कहते तुम टेम्पल की बात करो तो मैं बात कर सकता हूँ, पर गॉड से तुम्हारा क्या मतलब है ये तो बताओ मुझे, तब ना मैं जवाब दूँ। किसकी पूजा कर रहे हो बेटा? मैं तो यही पूछ रहा हूँ। साईं बाबा तो एक ऐतिहासिक पुरुष हैं, वो तो थे, वो गॉड थोड़ी हैं। कोई बोलता है क्या कि साईं बाबा गॉड हैं? वो तो एक ऐतिहासिक पुरुष थे, संत थे, ठीक है। राम भी एक ऐतिहासिक पुरुष थे। अयोध्या शहर है, सरयू नदी है। गॉड माने क्या? जब तुम कहते हो गॉड तो क्या बोल रहे होते हो? थोड़ा समझा तो दो। तुम्हें कैसे पता है कि ये वर्ल्ड बनाया गया है? हाँ, हर चीज़ से परफेक्ट है सर, मतलब सर संधि है सर हमारे लिए, सर देखने के लिए। किसकी बात कर रहे हो? सब पढ़े लिखे हो। सर जो हमें सर हमारे पापों से डरे सर, जो हमें हमारे पापों से डरे। तुम्हें पता ही होता कि तुम्हें तुम्हारे पापों की सज़ा मिलती है तो तुम इतने पाप किए जाते? अभी अभी हमने कहा कि पाप क्या है? जो अनावश्यक है, और तुम्हारी ज़िंदगी में सब अनावश्यक अनावश्यक भरा हुआ है। अगर तुम्हें इतना विश्वास होता कि पाप की सज़ा मिलती है तो तुम ऐसी ज़िंदगी जीते? सवाल ये नहीं है कि गॉड क्या है, सवाल ये है कि सब पढ़े लिखे हो, साइंस के, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो, तुम्हारी दृष्टि कैसी है? तुम चीज़ों को समझते हो या बस मान लेते हो? कॉलेज में सिर्फ थ्योरी के लिए क्लासेस हैं या लेबोरेटरी भी है? बोलो, लेबोरेटरी किस लिए होती है? कि जान सको, खुद कर सको, वेरीफाई कर सको, प्रमाणित कर सको। होती है ना? होती है कि नहीं? कुछ भी ऐसे ही मान तो नहीं लेना है कि किताब में लिखा है तो मान लो। अब अगर किताब में लिखा हो कि ग्रेविटी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है तो मान लोगे? और हो सकता है कि कोई ऐसी किताब छप जाए जिसमें लिखा हो तो मान लोगे? तुम्हारे पास तरीके हैं ग्रेविटी को नापने के। यहाँ से गेंद गिराओ, देख लो कि इतनी दूरी तक कितने समय में गिर रही है, नाप लो, ठीक। जब किताब में ग्रेविटी की जो कीमत लिखी हुई है, जो माप लिखा हुआ है, उसको तुम आंख बंद करके नहीं मान लेते, तो अगर किसी किताब में लिखा हुआ है कि गॉड है तो उसको भी तुम आंख बंद करके क्यों मानना चाहते हो?
क्या तुम्हारे पास समझ नहीं है कि तुम स्वयं जान सको कि है कि नहीं है? बोलो। पर जाने बिना तुम सब कुछ कराते हो। जाने बिना तुमने इतनी सारी कहानियां बना ली हैं। तुम मंदिरों में पूजा कराते हो, तुम मस्जिद हो आते हो। कुछ जाना है या बस एक परंपरा चली आ रही है, लोगों ने बता दिया तो तुमने मान लिया? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम्हें अगर कोई ना बताता GOD तो क्या तुम्हें पता होता? जल्दी बोलो। फिर तो तुम्हारा भगवान सिर्फ वो है जो तुम्हें समाज ने बता दिया है, क्योंकि अगर समाज न बताता तो तुम्हें पता ही ना चलता। तो अब तो ये भगवान नहीं है, अब तो ये तो एक सामाजिक परंपरा है। तुम एक सामाजिक परंपरा की पूजा कर रहे हो, भगवान की नहीं। असली भगवान तो वो है जिसको तुम जान जाओ, भले ही कोई तुम्हें बताए ना। और जिन्होंने जाना है उन्होंने वास्तव में ऐसा ही जाना है कि उन्हें किसी ने बोला नहीं, किसी ने बताया नहीं, उन्होंने स्वयं जाना। पर तुमने खुद कुछ अनुभव किया नहीं है, तुम्हें तो समाज ने बता दिया है। योर गॉड इज जस्ट अ सोशल इंस्ट्रक्शन। तुम्हें विरासत में मिला है भगवान। हिंदू को ईश्वर विरासत में मिल गया है, क्रिश्चियन को गॉड मिल गया है, मुसलमान को अल्लाह मिल गया है। उनसे पूछो, तुमने जाना या बस नाम सुन लिया है? कि समाज ने नाम बता दिया, परिवार ने नाम बता दिया। नाम सुनने से तो काम नहीं चलेगा। चल जाएगा क्या? तुम्हें कहीं जाना हो, तुम्हें दिल्ली जाना, मैं बार बार तुमसे कहूं दिल्ली दिल्ली, तो पहुंच गए दिल्ली। नाम में क्या रखा है? GOD में क्या रखा है? कुछ रखा है? पहुंचो तो मानो। दिल्ली में क्या रखा है? और दिल्ली चलते हैं, दिल्ली पहुंच गए। अल्लाह मिल गया, अल्लाह। ब्रह्म हो गई, ब्रह्म प्राप्ति हो गई। किस किस को हो गई? कोई प्यासा है यहां पे? किसी को प्यास लगी है? किसी को भूख लगी है? लगी रही होगी। हाँ, जिसे प्यास लगी हो उसको दे रहा हूं पानी पीने को, H2O। बुझ गई? GOD। भजन गा रहे हैं, GOD 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 GOD। जिनको प्यास लगे वो भी गाया करो, H2O 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 H2O, बुझ जाएगी। बुझ गई? नाम में क्या रखा है? और नाम के अलावा तुम्हें मिला क्या है? बोलो। कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसा करा, उसने वो करा, वो कहानी उसने बताई ना, वो जिसने दुनिया बनाई है। मैं भी तुम्हें पानी की कहानियां सुनाऊंगा। एक नदी चली हिमालय से, उसमें पानी ही पानी था। अब वो चिल्ला रहा है, पानी दे दो पानी दे दो। मैं उसे कहानी सुना रहा हूँ। नदी चल पड़ी है, आहा कितना सुंदर निर्मल शीतल पानी है, आहा। और मरा जा रहा है कि गला सूख रहा है, पानी दे दो। और मैं कह रहा हूँ देखो नदी आगे बढ़ी, गंगा कानपुर पहुंची, आहा। अब पटना पहुंची, अब कलकत्ता पहुंची, अब सागर पहुंच गई। अब वो भी अब तक सागर पहुंच गया है। कहानियां, हजारों कहानियां हैं जो तुम्हारे मन में भरी हुई हैं भगवान को लेकर के। कहानियों से प्यास बुझती है, कहानियों से प्यास बुझती है। अभी जाना लंच करने, वो तुम्हें रोटी की जगह बोलेगा रोटी। अब तुम भी यही करना, तुम कहना पैसे, वो कहेगा मजाक, तुम कहना जैसे तुमने किया।
बहुत साधारण सी बात है। जिन्होंने जाना है उन्होंने बहुत सरल शब्दों में बात कह दी है, बहुत सरल शब्दों में। किसी भी क्षण जब सब कुछ इतना स्पष्ट हो जाए कि सोच, डर और तनाव न रहे, वो क्षण भगवत्ता का क्षण होता है। बात इतनी सीधी है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। तुम कहोगे बस इतनी सी बात है। हाँ, इतनी सी बात है। इसके आगे कुछ है नहीं। छोड़ो सारी कहानियाँ कि उसने दुनिया बनाई, कि उसने ये किया, दुनिया चला रहा है, एक दिन दुनिया मिटा देगा, हटाओ। जिस क्षण में इतने हल्के हो जाओ कि लगे कि सब कुछ मिला हुआ है और कुछ चाहिए नहीं, कोई उलझन ही नहीं है जिसको सुलझाना है सोच सोच के, उसी क्षण तुम जान जाते हो कि इसी को भगवत्ता कहते हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। सहज, साधारण।